नए लड़ाकू विमान, गोला बारूद, मिसाइलें और सबमरीन। क्या भारत कर रहा है जंग की तैयारी? क्योंकि वित्त मंत्री ने पहले ही 2025-26 के बजट में खासी बढ़ोतरी की थी और अभी 50,000 करोड़ रुपए का बूस्टर बजट दिया गया है। क्या है इसके मायने? और इधर भुज से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी है, ये भी बताएंगे आपको। और ज़रूरी हो गया है आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाना। इसीलिए पीएम मोदी ने एक सख्त फैसला लिया है जिसमें पाकिस्तान के साथी बने तुर्की के पैरों तले जमीन खिसक गई है। क्या है अपडेट, पूरी खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा बिहार से राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरे देश का कॉन्फिडेंस पीक पर है। चाहे सरकार हो या फिर सेना, सभी अपने अपने ढंग से नापाक पाकिस्तान के आतंकियों के आकाओं को सबक सिखा रहे हैं। ऐसे में आज 16 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। जवानों को यहां संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जवानों से कहा कि हमने वर्तमान सीज फायर में पाकिस्तान के बिहेवियर के आधार पर प्रोविजन रखा। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की थी और उनका आभार व्यक्त किया था। साथ में राजनाथ सिंह ने यह भी बताया था कि कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक है। भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए पाकिस्तान के हर कोने तक वार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देखा कि आपने कैसे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बर्बाद किया। आपको बता दें, राजनाथ सिंह के अलावा पीएम मोदी भी आदमपुर के एयरबेस पहुंचे थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की वहां से पाकिस्तान को कि भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि इसी एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने ये हवा उड़ाई थी, ये अफवाह फैलाई थी कि पाकिस्तान ने उसे ध्वस्त कर दिया है। और उसी जगह से पीएम मोदी ने एक बार फिर संदेश पहुंचाया है पाकिस्तान को कि झूठे वादे और झूठे दावे करना बंद करें। सोचिए, आज के समय में भारत की फौज पाकिस्तान को चौतरफा मिटा रही है, पीट रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो पाकिस्तान के अंदर जाकर 160 किलोमीटर तक आतंकियों के तमाम ठिकानों को तबाह किया और अब ऑपरेशन चलाकर, अभियान चलाकर आतंकवादियों को मार रही है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से दहलाने के बाद केंद्र सरकार रक्षा के लिए बूस्टर बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस साल के अंत में पूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की उम्मीद है, जिससे संभवतः कुल रक्षा व्यय पहली बार 7 लाख करोड़ के पार चला जाएगा। तो ये बड़ी खबर है हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए और हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए। इधर तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर आतंकवाद का साथ दिया और भारत सरकार से दुश्मनी मोल ले ली। अब देश भर में तमाम व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापारिक नीतियों पर विराम लगाने की मांग की है और इस समय बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है भारत में। तुर्की के सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हर छोटे बड़े शहरों में तुर्की के सामानों पर बैन लिखा जा रहा है। इधर पीएम मोदी के एक सख्त फैसले ने तुर्की की एक बड़ी एविएशन कंपनी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। भारत में ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया, इसकी सुरक्षा की मंजूरी को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस कदम के बाद इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर पड़ा। शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। अब आइए आपको बताते हैं कि यह कार्रवाई क्यों हुई।
दरअसल ये फैसला उस वक्त आया जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में की गई एंटी टेरर स्ट्राइक्स के खूब आलोचना की। यही नहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच जब जवाबी कार्रवाई चल रही थी, तो सैन्य टकराव जब चल रहा था, तो तुर्की के ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ये बात भारत को नागवार गुजरी। इन सब घटनाओं ने भारत सरकार को अलर्ट कर दिया। देश भर से सेलिबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी और आखिरकार सरकार ने सख्त कदम उठा ही लिया और इस तरह से 15 साल पुराने रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरार क्या आ गई है? खत्म हो गए। सेलिबी एविएशन कंपनी पिछले 15 सालों से भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर सेवाएं दे रही थी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, अहमदाबाद, कन्नूर और गोवा भी शामिल हैं। लेकिन अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है और नवंबर 2022 में दी गई सुरक्षा मंजूरी को भी अब भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भी सेलिबी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए हैं। भारत की इस कार्रवाई का सीधा असर इस्तांबुल के शेयर बाजार पर दिखा और 10% की गिरावट देखी गई। अब इतनी सख्त कार्रवाई के बाद सेलिबी इंडिया ने आरोपों से इनकार करते हुए बयान दिया है कि हम किसी भी तरह से तुर्की सरकार से जुड़े नहीं हैं। हम एक पेशेवर और न्यूट्रल कंपनी है जिसका किसी भी राजनीतिक एजेंडे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चर्चाएं हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बेटी सुमैया एर्दोगन कंपनी की मालिकों में से एक है। लेकिन भारत में कोई कहाँ सुन रहा है, लोगों का गुस्सा उबाल पर है। तो इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक मजबूत संदेश भी दिया कि अगर आप भारत के साथ कारोबार कर रहे हैं तो आपको भारत के हितों का, भारत के सम्मान का ध्यान रखना ही होगा, चाहे कोई भी कंपनी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के आगे कुछ भी नहीं, सब फेल है। देश ही सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही रहेगा। और आइए अब लिए चलते हैं आपको बिहार, जहां अगले कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में आए दिन अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे थे और जिद करने लगे कि अंबेडकर हॉस्टल जाएंगे। परमिशन प्रशासन ने दी नहीं। अंबेडकर छात्रावास जाने के दौरान पुलिस ने काफी देर तक राहुल गांधी को रास्ते में ही रोके रखा। राहुल गांधी कुछ देर तक तो कार्यक्रम स्थल से पहले अपनी गाड़ी पर ही अंदर बैठे रहे, लेकिन फिर लंबे इंतजार के बाद जब प्रशासन की अनुमति नहीं मिली तो अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही अंबेडकर छात्रावास की तरफ निकल पड़े बिना अनुमति के। आपको बता दें, बिहार के दरभंगा जिले के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी बिना प्रशासन की अनुमति के पहुंचे। इस दौरान शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ और तमाम 100 कार्यकर्ताओं से भी अधिक जो उनके साथ थे लोग, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से बातचीत भी की। इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक स्थल देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता इस बात को नहीं माने और प्रशासन से अनुमति उनको नहीं मिली। इस दौरान कांग्रेस ने इस सुझाव को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन परिणाम स्वरूप गतिरोध उत्पन्न हो गया। आपको बता दें, राहुल गांधी बावजूद इसके प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की आपत्ति दर्ज कराते हुए भी दूसरे रास्ते से छात्रावास परिसर में दाखिल भी हो गए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित भी कर दिया। इस मामले में दरभंगा जिला प्रशासन ने एक बयान जारी करते हुए पहली प्राथमिकी थाने में दी गई और शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी उल्लंघन करते हुए यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं दूसरी प्राथमिकी भी है, इसका भी उल्लंघन किया गया और दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अब 100 से अधिक अज्ञात लोग यानी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जांच के दायरे में आ गए हैं। तो बात यही है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं बवाल उनके साथ हो ही जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि सत्ता से दूर रहकर भी सत्ता की हनक अभी बाकी है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।